वेलकम टू यूरेका इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है निकिता नरूला और आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 मियोसिस 1 का एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है बिकॉज यहाँ पे मेटर्नल पैटर्नल क्रोमोसोम्स या होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास आएंगे और इनके बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है। सो इनमें बहुत सारी टर्म्स यूज होती हैं, आपने सुनी होगी साइनैप्सिस, टेट्राड, एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले एक एक्रोनिम है फॉर प्रोफेज की स्टेजेस। 5 स्टेजेस हैं। लतिका जरा पानी दे देना। L से लेप्टोटिन, Z से जाइगोटिन, P से पैचेटिन, D से डिप्लोटिन और D से डाइकाइनेसिस। शुरू करते हैं फर्स्ट फेज विच इज योर लेप्टोटिन। अब डीएनए ऑलरेडी डुप्लीकेट कर चुका है बिफोर योर लेप्टोटिन। यहाँ पे आपके क्रोमैटिन कंडेंस होगा एंड क्रोमोसोम्स विजिबल हो जाएंगे। क्रोमैटिन क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पास आएगा और कुछ इस तरीके से आपके क्रोमोसोम्स दिखेंगे विच आर वेरी थिन एंड इलोंगेटेड अगर आप देखोगे तो। अब यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं बट दे आर नॉट डिस्टिंग्विशेबली विजिबल। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे कॉन्डेंसेशन होगी सिस्टर क्रोमैटिड्स विजिबल होंगे। अभी के लिए दे आर वेरी क्लोज एंड क्रोमोसोम्स दिखेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट स्टेज इज योर जाइगोटिन। यहाँ पे और कॉन्डेंसेशन होगी और हमारे क्रोमोसोम्स थोड़े से ऐसे दिखेंगे, यानी थोड़े थिक हो जाएंगे। अभी भी सिस्टर क्रोमैटिड्स विजिबल नहीं है, दे आर स्टिल देयर। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास आएंगे एंड एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स विच इज योर साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के थ्रू दे विल जॉइन टुगेदर। इस प्रोसेस को बोलते हैं साइनैप्सिस। अब ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज बाइवेलेंट। बाई मीन्स 2। दो होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्ड अप with the help of synaptonymal complex is called bivalent, जो कि होता है जाइगोटिन में। नेक्स्ट स्टेज इज योर पैचेटिन, जो कि लॉन्गेस्ट फेज है और यहाँ पे फाइनली सिस्टर क्रोमैटिड्स विजिबल हैं। अगर आप देखोगे एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिमिलरली इसके पास 2, टोटल यू हैव 4, सो इट इज कॉल्ड टेट्राड। सो टेट्राड एक पैचेटिन में विजिबल होगा विच इज अ पार्ट ऑफ 1 बाइवेलेंट, 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स। नेक्स्ट पैचेटिन में एक इंपॉर्टेंट चीज हो रही है जिसके बारे पूरी कहानी है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मीन्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होता है जब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, दिस इज 1 नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ब्लू वाली, दिस इज अनदर, दोनों का सेंट्रोमियर अलग है, they get exchange and that is called crossing over. Next, डिप्लोटिन में क्रोमोसोम्स अलग होने लगते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स खत्म हो जाता है, साइनैप्सिस खत्म हो चुका है, बट दे स्टिल रिमेन अटैच्ड एट अ पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड चियाज्मा। चियाज्मा एक एग शेप स्ट्रक्चर है जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी और होमोलोगस क्रोमोसोम रिमेन अटैच्ड, बाकी जगह से हट जाते हैं। लास्ट स्टेज डाइकाइनेसिस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स और दूर जा रहे हैं, चियाज्मा टर्मिनलाइज हो रहा है। व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनलाइज? आपका एग शेप स्ट्रक्चर कोने पे पहुंच गया है, एंड पे। इसके अलावा मेटाफेज की तैयारी शुरू हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर्स एंड आपका स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाता है। फाइनल रिजल्ट अगर हम बात करें आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, जो मेन प्रोफेज का काम है वो कुछ इस तरीके से दिखता है एंड ये क्रोमैटिड्स को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड्स। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे ही एक्सचेंज हुआ था और नए कॉम्बिनेशंस बने थे। पूरे क्रॉसिंग ओवर का फायदा क्या है? हमारी वेरिएशन निकल के आती है। सो क्रोमोसोम्स में वेरिएशन इज बिकॉज ऑफ द क्रॉसिंग ओवर विच इज इन प्रोफेज। एक बार समरी देख लेते हैं पूरे प्रोफेज 1 की। स्टार्टिंग विद लेप्टोटिन, क्रोमैटिन कंडेंस होते हैं, क्रोमोसोम्स दिखने लग जाते हैं। जाइगोटिन, साइनैप्सिस होगा, साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनेगा, बाइवेलेंट बनेंगे। फिर पैचेटिन द मेन स्टेज, क्रॉसिंग ओवर होगी, टेट्राड बनते हैं। ऐसे क्वेश्चंस नीट में आते हैं। नेक्स्ट यू हैव डिप्लोटिन, जहां पे साइनैप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हट जाएगा और आपका चियाज्मा दिखेगा। लास्ट यू हैव डाइकाइनेसिस, जहां पे चियाज्मा टर्मिनलाइज होगा, स्पिंडल फाइबर्स आएंगे, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा। आई होप ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हुई होंगी एंड प्रोफेज 1 काफी हद तक समझ आया होगा। एनिमेशन के थ्रू अगर आपको ये वीडियो समझ आया है, प्लीज गिव इट अ थम्स अप and share it with your friends. Subscribe to my Eureka Institute channel. I'll see you in the next video जहां पे हम बात करेंगे आगे के phases की, which is metaphase, anaphase, telophase. Till then, thank you for watching my video.